अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने आधिकारिक तौर पर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर का टेकओवर कर लिया है। मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा है और ट्विटर का अधिग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को निकाल दिया। रिपोर्ट की माने तो ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल तथा कंपनी की उच्च पद पर काम कर रही विजया गड्डे को पद से हटा दिया गया। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मस्क के टेकओवर के बाद ट्विटर में बड़े बदलाव हो सकते हैं और ट्विटर में जिन लोगों को आजीवन प्रतिबंध किया गया था उन पर भी हटाया जा सकता है। एक नाम आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, उनको आजीवन के लिए प्रतिबंध किया गया था। ऐसी लंबी लिस्ट होगी, उन पर प्रतिबंध हटता है नहीं हटता ये देखना होगा। सर, अब किस तरीके की कंपनी हो जाएगी ट्विटर को लेकर जो घटनाक्रम है उसके बाद कई सारी दिलचस्प घटनाएं, काफ़ी चर्चाएं राजनीतिक हलकों में अलग अलग तरह से हो रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ से ट्विटर अब एक प्राइवेट कंपनी में बदल जाएगी, क्योंकि जिस तरीके के संकेत न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने दिए हैं, मॉर्गन स्टैनले का जो इंटरनेशनल इंडेक्स है उससे ट्विटर को हटाने का फैसला 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। यानी एलन मस्क ने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीदकर उसे प्राइवेट कंपनी में बदल दिया है। जो खतो किताबत उनकी बैंकर्स के साथ और निवेशकों के साथ हुई है उसमें भी एलन मस्क ने इस बात की संभावना का संकेत दिया था कि वो इस कंपनी को प्राइवेट रखना चाहेंगे। अब यहाँ एक अजीब सा पैराडॉक्स है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म, एक पब्लिक ओपिनियन प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर काम करेगा। अमेरिका के इतिहास में कम ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं शुभम, जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिस्टेड कंपनी प्राइवेट हो गई हो। आमतौर पर प्राइवेट कंपनियों के शेयर बेचकर आईपीओ लाकर उसे पब्लिक कंपनी बनाया जाता है, लेकिन यह एक किस्म का रिवर्स आईपीओ है जिसमें एलन मस्क पैसा देकर लोगों से शेयर खरीद रहे हैं। अब यहाँ से इस कंपनी की तस्वीर बदलना शुरू होगी, क्योंकि ट्विटर जिसके ऊपर एक लिस्टेड कंपनी होने के नाते सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के, स्टॉक एक्सचेंज के, फेडरल रिजर्व के, कई फेडरल सिक्योरिटी सिस्टम के कई सारे कानून लागू होते हैं। जब वो प्राइवेट हो जाती तो उन कानूनों से, उन घोषणाओं से, ट्रांसपेरेंसी से बाहर आ जाती है। एक दिलचस्प चीज़ यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि अमेरिका के इतिहास में 1-2 उदाहरण ऐसे हैं। अमेरिका में के इतिहास में एक दिलचस्प उदाहरण में पढ़ रहा था, डेल को ठीक इसी तरह से डेल के मैनेजमेंट ने पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में बदल दिया था, और ये इसलिए बदला था कि डेल का पूरी तरह से रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, बदला जाएगा, और उसके बाद फिर डेल को ये माना जाता है कि डेल अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है जो 2013 में हुई थी, और उसके बाद 2018 में कंपनी दोबारा पब्लिक इशू लेकर आई थी और फिर बाजार में लिस्टेड हुई थी, और इस रिस्ट्रक्चरिंग में डेल के कामकाज में और डेल की परिस्थितियों में बदलाव हुआ था। लेकिन कुछ और भी ऐसे छोटे मोटे उदाहरण हैं जिनमें कंपनियों को जब पब्लिक से प्राइवेट किया गया तो वो पूरी मुहिम असफल हो गई। तो ये तो ट्विटर का मौजूदा ढांचा होने वाला है जिसमें अब ये कंपनी, और इसीलिए शायद ट्विटर के अधिकारियों को हटाया गया है और उन्हें अलग किया गया है, क्योंकि अब ये कंपनी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी हो रही है। सर, आगे चुनौतियां क्या होंगी? अधिग्रहण तो हो गया, एलन मस्क की अगली चुनौतियां अब 2 बड़ी चीजें सामने दिखती हैं। पहली चीज तो ये कि एलन मस्क ने अपने बयानों में, ट्विटर पर वो काफ़ी चर्चित रहते हैं और काफ़ी टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि डील बहुत महंगी है, और इसी महंगी डील से वो निकल कर एक बार पीछे हट गए थे। उन्होंने इसमें जल्दबाजी इसलिए की क्योंकि कोर्ट ने 28 तारीख की तारीख तय की थी, 28 तारीख तक उन्हें डील क्लोज करनी थी, नहीं तो उनको जुर्माना देना पड़ता वापस। तो उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया, और अब इस फैसले के साथ उन्हें जो अपने फिनांसर्स हैं जिनसे वो पैसा ले रहे हैं, टेस्ला के जो शेयर होल्डर हैं और अपनी बाकी कंपनियों के शेयर होल्डर हैं, उन्हें जस्टिफाई करना होगा कि इतनी बड़ी डील जो $44 बिलियन की है वो क्या ट्विटर का वैल्यूएशन सही है। क्योंकि एलन मस्क पहले ट्विटर का वैल्यूएशन गलत मानते रहे हैं और उस ट्विटर के वैल्यूएशन को चुनौती देने के लिए ही वो कोर्ट गए थे, और उन्होंने माना था कि कंपनी अपने डेटा या अपने आंकड़े सही नहीं दे रही, ट्विटर की वास्तविक वैल्यू ये है ही नहीं जो वैल्यू ट्विटर ने उनको रखी है। तो अब यहाँ उन्होंने ट्विटर की ये वैल्यू मान ली है कि इतनी महंगी कंपनी है, तो अभी से उन्हें अपने शेयरधारकों को, अपने फाइनेंसर्स को और अपने बाकी लोगों को, बाकी जो स्टेक होल्डर्स उनको जस्टिफाई करना होगा। टेस्ला के शेयरों पर, टेस्ला कंपनी पर इसका असर पड़ेगा। पर इससे ज़्यादा दूसरी जो बहुत बड़ी चुनौती इसके साथ आने वाली, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगी। अमेरिका के अखबारों में इस तरीके की रिपोर्ट है कि अमेरिकी की सरकार ने
एलन मस्क की कंपनियां स्पेस एक्स, स्टारलिंक, ट्विटर, इन सारी डील्स के सिक्योरिटी इंक्वायरी शुरू कर दी है। उसमें महत्वपूर्ण हिस्सा स्टारलिंक का यूक्रेन कनेक्शन भी है, रशिया कनेक्शन भी है, जिसके कारण सिक्योरिटी इंक्वायरी शुरू कर दी है। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म जो ओपिनियन मेकिंग को सपोर्ट करता है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जगह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलेगा तो अमेरिका के रेगुलेटर्स उसको कैसे लेंगे? पूरी दुनिया में वैसे भी सोशल नेटवर्क्स के ऊपर कानून बदल रहे हैं, उन पर सख्ती हो रही है। ऐसी स्थिति में ट्विटर को लेकर अमेरिका के रेगुलेटर्स का नज़रिया क्या होगा, यह भी स्पष्ट हमारे सामने नहीं है कि इसको लेकर वो क्या करेंगे। लेकिन अब यहाँ से उनकी दूसरी सबसे बड़ी बैटल शुरू होगी, जहाँ उन्हें अमेरिका के रेगुलेटर्स को और तमाम नियमों को, एजेंसियों को इस बात के लिए सहमत करना पड़ेगा कि ट्विटर आगे कैसे काम करता है। तो ये जो पूरी चर्चा है, ये चर्चा बाद में कुछ रेगुलेटरी चीज़ों तक जाएगी, तब जाकर ट्विटर की पूरी डील क्लियर हो पाएगी। तो ये दो बड़ी हर्डल अभी सामने है, तो इसलिए अभी ट्विटर में कुछ मोड़, कुछ पड़ाव और शामिल हैं, ऐसा लगता है मस्क के हाथ में जाने तक। तो चिट्ठी भी लिखी है कल एलन मस्क ने, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कैसी कंपनी बनाना चाहते हैं वो ट्विटर को? यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। एलन मस्क ने जो कल चिट्ठी लिखी है, उससे जो संदर्भ निकाले जा रहे हैं और जो बात एलन मस्क पहले भी कहते रहे हैं, शायद एलन मस्क ट्विटर को केवल माइक्रो ब्लॉगिंग या का प्लेटफॉर्म नहीं रखना चाहते, बल्कि वो इसे एक सुपर ऐप के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। उन्होंने इसका संकेत भी दिया है कि ट्विटर के जरिए आप बिल पेमेंट भी कर सकें, टिकट्स भी बुक कर सकें, बाकी सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकें। लगभग जो वीचैट जैसी स्थिति है, उस तरीके की स्थिति में शायद एलन मस्क ट्विटर को ले जाना चाहेंगे। तो ट्विटर का फिर पूरा स्वरूप, उसके कामकाज करने का तरीका, उससे मिलने वाली सर्विसेज, ये सारी चीज़ें भी बदलेंगी एलन मस्क के नियंत्रण में, अगर इस कंपनी को रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाते हैं। तो यहाँ से हमें ट्विटर का एक दूसरा स्वरूप दिखाई देगा। वो केवल ट्वीट्स या ओपिनियंस के लिए ही नहीं, बल्कि शायद एलन मस्क इससे बहुत सारी और सेवाएं जोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है, ऐसा माना जा रहा है, ताकि वो इसके हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई भी कर सकें, ये बता भी सकें कि इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि इस कंपनी को एक फिनेंशियल सर्विस सुपर ऐप कंपनी के तौर पर ट्विटर को विकसित किया जा सकता है। तो यहाँ से ट्विटर का सबसे दिलचस्प दौर अब शुरू होगा।